हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनडाउटेडली विद अनुभव अगेन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पार्लियामेंट का स्टेटमेंट जो है वो शुरू किया था और हम लोगों ने सबसे पहले लोकसभा के बारे में पढ़ना शुरू किया था, विच वाज आल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे दैट इज अगेन वन मोर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा, ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 80। लेकिन आज का ये जो राज्यसभा का लेक्चर है, इसको शुरू करने से पहले हम लोग 10 सेकेंड पिछले वाले लेक्चर्स को दे देते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लोकसभा के बारे में ये पढ़ा था कि लोकसभा की जो टोटल सीट्स होती हैं वो 545 होती हैं, एट प्रेजेंट इतनी ही हैं, और जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो 552 हो सकते हैं। इसमें आप लोग एक चीज फिर से देख लीजिए, इसमें जो स्टेट्स को सीट्स डिवाइड की गई हैं दैट इज 524, यूनियन टेरिटरीज को जितनी सीट्स डिवाइड की गई हैं दैट इज 19, एंड एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेशन मिलता है 2 सीट्स का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गलती से 524 की जगह 224 लिख दिया था, जो बेसिकली ऑब्वियसली जो टोटल है वो 545 नहीं हो रहा था। इस मिस्टेक का करेक्शन मैंने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किया था, आप वहां पे भी देख सकते हैं, बट इवन देन दिस इज काइंड ऑफ वेरी short explanation of this. So 545 are the total seats, states 524, UT 19, Anglo-Indian 02. So अब हम लोग आज के लेक्चर पे आते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो नाउ हियर वी आर विद द राज्यसभा लेक्चर। सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि राज्यसभा की जरूरत एक्चुअली में पार्लियामेंट को है क्यों। लोकसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं वो बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर आते हैं, और बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहलाती है जो पूरे के पूरे कंट्री के लिए ओवरऑल स्कीम्स बनाती हैं। लेकिन किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो दिल्ली में बैठी हुई है, उन्हें छोटे छोटे स्टेट्स और उनके छोटे डिस्ट्रिक्ट्स की प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होता। सो एक सॉल्यूशन ये निकाला गया था कि हम लोग लोकसभा के साथ एक ऐसा हाउस बनाते हैं जो बेसिकली लोकसभा को असिस्ट करेगा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए कि स्टेट्स की क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश के किसी भी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में या फिर मध्य प्रदेश के किसी एक छोटे पोर्शन में किस तरीके की प्रॉब्लम्स है और किस तरीके की स्कीम्स होने चाहिए, ये कैसे पता चलेगा लोकसभा के मेंबर्स को? वो इस हिसाब से पता चलेगा अगर एक अलग हाउस बनाया जाए और उस अलग हाउस में मध्य प्रदेश या उन छोटे छोटे स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आए जो लोकसभा के सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखें। सो बेसिकली राज्यसभा इज अ काइंड ऑफ असिस्टेंट हाउस to given to the Lok Sabha. So here we start with the technical procedure of राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, आर्टिकल नंबर 80 में आता है। राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 245 होते हैं। एट प्रेजेंट 245 मेंबर्स ही हैं राज्यसभा में, लेकिन जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं। जिस तरीके से हमने लोकसभा में डिस्ट्रीब्यूशन देखा था सीट्स का, उसी तरीके से अब हम लोग राज्यसभा में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ये जो 245 सीट्स होती हैं राज्यसभा की, इसमें से जो 12 मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन नहीं होता, बल्कि उनका नॉमिनेशन होता है, मनोनयन होता है प्रेसिडेंट के थ्रू। ये जो 12 लोग हैं ये कौन सी फील्ड से होने चाहिए? देयर आर 4 फील्ड्स गिवन फॉर दिस 12 नॉमिनेशन, दैट इज आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। दैट मीन्स प्रेसिडेंट जिन 12 लोगों को मनोनयन कर रहा है वो कला से, साहित्य से, विज्ञान से या समाज सेवा से होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो दैट मेधा पाटकर राज्यसभा की मेंबर थी, सो शी बिलोंग टू द सोशल सर्विस क्लास। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज से टोटल 8 मेंबर राज्यसभा में इलेक्ट होकर आते हैं। वी नीड टू पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सिर्फ उन्हीं यूनियन टेरिटरीज से राज्यसभा में मेंबर्स आते हैं जिन यूनियन टेरिटरीज में खुद की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। इस वक्त इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन 8 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज के पास ही लेजिस्लेटिव असेंबली है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुदुचेरी। सो इन 3 यूनियन टेरिटरीज में से ही राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट होकर आएंगे, क्योंकि इन 3 यूनियन टेरिटरीज में ही लेजिस्लेटिव असेंबली है। सो जम्मू कश्मीर से 4 मेंबर्स आते हैं, दिल्ली से 3 मेंबर्स आते हैं और पुदुचेरी से 1 मेंबर आते हैं, और बाकी जितने भी मेंबर्स बचे हैं दैट इज 225, ये स्टेट्स से इलेक्ट होकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमपी की राज्यसभा सीट्स कितनी है? 11। एमपीपीएससी का एक काइंड ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है। यू नीड टू रिमेंबर दिस, राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जब हम लोग लोकसभा के लिए या किसी भी विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं
तो वो एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंदौर में रहते हैं तो इंदौर में लोकसभा सीट्स पे अलग अलग पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो हमें पता होता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं या किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। तो अगर वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, वो हमारे सामने डायरेक्ट है, दैट इज लोकसभा मेंबर, तो वो हमारे लिए एक डायरेक्ट इलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कौन करता है? उनका इलेक्शन हम नहीं करते, उनका इलेक्शन सिटीजन्स ऑफ इंडिया नहीं करते, बल्कि उनका इलेक्शन करती हैं उन स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मध्य प्रदेश से 11 लोग राज्यसभा में चुनकर जाते हैं तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स अपने स्टेट के लिए राज्यसभा में मेंबर्स भेजती हैं। तो क्या इन राज्यसभा के मेंबर्स को हमने चुना है? नहीं, राज्यसभा के मेंबर्स को वो लोग चुनते हैं जिन्हें हमने चुना है रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। सो ये क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी अपने दोस्त को इलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन मेरे दोस्त ने अगर किसी और को इलेक्ट किया मेरे थ्रू, दैट वुड बी नोन एज इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज करवाती हैं, और सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। इसीलिए इन सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज से ही राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं। अब इसकी जो आगे की प्रोसीजर है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इस साइड में हम लोग अब ये देखेंगे कि राज्यसभा की जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके के सेंसस से किया जाता है। लास्ट वीडियो जो लोकसभा का था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि लोकसभा में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, दैट मीन्स किस स्टेट को कितनी लोकसभा की सीट्स मिलेंगी वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करता था। और वो कब की पॉपुलेशन सेंसस थी? 2011 की नहीं बल्कि 1971 की। इसी तरीके से किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरीज को कितनी राज्यसभा की सीट्स मिलेंगी ये भी उनके पॉपुलेशन पर ही डिपेंड करता है। लेकिन राज्यसभा के लिए 1971 का सेंसस हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन राज्यसभा के लिए एट प्रेजेंट हम लोग 2001 का सेंसस यूज करते हैं। यू नीड टू रिमेंबर दिस इन अ वेरी केयरफुल वे। लोकसभा के लिए 1971 का सेंसस एंड राज्यसभा के लिए 2001 का सेंसस। लेकिन ये जो 2001 का सेंसस है ये हमेशा से यूज नहीं किया जाता था। राज्यसभा की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 लाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया था कि राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन है वो 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। लेकिन इसके 3 साल बाद, आई एम सो सॉरी, इसके 2 साल बाद 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 लाया गया था, और जिसके हिसाब से यह डिसाइड किया गया था कि अब राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, लोकसभा 1971 सेंसस एंड राज्यसभा 2001 सेंसस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह भी देखा था कि हम लोग लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं क्योंकि उनका जो टेन्योर होता है वो सिर्फ 5 साल का होता है और वो डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन जो राज्यसभा होती है उसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं क्योंकि राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। 1951-52 से जब से राज्यसभा स्टार्ट हुई है वो कंटिन्यूसली काम कर रही है, इसीलिए हम लोग उसे अपर हाउस कहते हैं। प्रीलिम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है। उसमें ऑप्शंस रहते हैं 5 साल, 6 साल, नन ऑफ द अबव और चौथा कोई और। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 6 साल लगा देते हैं, बट एक्चुअली में राज्यसभा का टेन्योर के बारे में जब पूछा जाता है तो उसका हमेशा करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव और नो टेन्योर। जो 6 साल का टेन्योर होता है वो राज्यसभा का टेन्योर नहीं होता, बल्कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर 6 साल होता है। देयर इज अ लॉट डिफरेंस। राज्यसभा का नो टेन्योर एंड राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका 6 साल का टेन्योर होता है। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राज्यसभा के जो मेंबर्स जो रिटायर होते हैं वो एक्चुअली में कब होते हैं? ईच एंड एवरी सेकेंड ईयर, दैट मीन्स हर दूसरे साल 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा गेट्स रिटायर्ड ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर राज्यसभा के 3 मेंबर्स हैं, इसमें से जो एक मेंबर है वो अभी अभी आया है, दैट मीन्स उसके 0 डेज हैं उसके टेन्योर के। जो दूसरा मेंबर है उसको 2 साल हो चुके हैं, और इसके बाद जो तीसरा मेंबर है उसको 4 साल हो चुके हैं। अब 2 साल अगर राज्यसभा में और बीतते हैं तो ये जो 0 डेज वाले हैं इसको 2 साल हो जाएंगे, ये जो 2 साल वाला है इसको 4 साल हो जाएंगे, और ये जो थर्ड मेंबर है जिसके 4 साल हो चुके थे ऑलरेडी उसके हो जाएंगे
6 साल। दैट मीन्स ये जो थर्ड मेंबर है ये सेकेंड ईयर में रिटायर हो जाएगा। दैट मीन्स 3 में से एक मेंबर ऑटोमेटिकली रिटायर हो गया, दैट इज 1/3 मेंबर। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो थर्ड मेंबर है वो मध्य प्रदेश से आया है, तो जब ये थर्ड मेंबर रिटायर होगा तो इसको रिप्लेस करने के लिए जो मेंबर आएगा वो भी मध्य प्रदेश से ही आएगा, वो किसी और स्टेट से नहीं आएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी केयरफुल वे। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबर्स गेट्स रिटायर्ड ऑटोमेटिकली। 3 मेंबर्स हैं, तीनों के बीच में 2-2 साल का फर्क है, 0 days, 2 years एंड 4 years। 2 साल राज्यसभा को होते हैं, तो जो 0 days वाला था उसका टेन्योर हो गया 2 साल, देन 4 years एंड देन 6 years। दैट मीन्स जिसके 6 साल कंप्लीट होंगे हर दूसरे साल वो मेंबर रिटायर हो जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि 1951-52 में जब राज्यसभा की पहली सिटिंग हुई थी तो उस टाइम पे जब 2 साल कंप्लीट हुए थे राज्यसभा के, तो उस टाइम पे कोई कैसे रिटायर हुआ? क्योंकि जब सारे के सारे मेंबर्स एक साथ एंटर किए थे राज्यसभा में तो सबका टेन्योर 6 साल था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉटरी सिस्टम निकाला गया। इट्स काइंड ऑफ फनी बट एक्चुअली में लॉटरी सिस्टम का ही यूज किया गया था। एक बॉक्स लिया गया था, उसमें 3 तरीके की चिट्स डाली गई थी जिसमें मेंबर्स के टेन्योर लिखे थे फॉर द वेरी फर्स्ट टर्म, 2 साल, 4 साल और 6 साल। मान लीजिए अगर किसी मेंबर का जो चिट है वो 2 साल का निकला, किसी का 4 और किसी का 6, तो जो मेंबर को 2 साल की चिट मिली है उसका जो फर्स्ट टेन्योर होगा वो 2 साल का ही होगा। जो जिसको 4 साल की मिली है उसका 4 साल का होगा और जिसको 6 साल की मिली ऑब्वियसली 6 साल का होगा। अब जब वो 2 साल और 4 साल के टेन्योर का मेंबर जब रिटायर होता है और उनकी जब सेकेंड टर्म शुरू होती है देन इट विल गो रेगुलरली 6 years। सो एट प्रेजेंट जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका टेन्योर 6 साल का होता है और हर सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो सकते हैं। एक और चीज, कोई भी एक मेंबर कितने बार भी, हाउ मेनी टाइम्स डज नॉट मैटर, कितने बार भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। एंड द लास्ट थिंग, जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति, उन्हें राज्यसभा का चेयरमैन बनाया जाता है। बट जो चेयरमैन होते हैं दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। ही इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बट इवन देन ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो ये सारी की सारी हमारी राज्यसभा की हम लोगों ने प्रोसेस को पढ़ा है। आने वाले वीडियोस में राज्यसभा की कुछ प्रोसेस को हम लोग और डिस्कस करेंगे। वो इस वीडियो में हम लोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि राज्यसभा की कुछ प्रोसेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसेस से भी जुड़ी हुई है। सो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।